भारत दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना हुआ है और तमाम ग्लोबल एजेंसीज ने भी इसकी सराहना की है। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF की तरफ से भारत की जमकर तारीफ की गई है। IMF ने भारत को दुनिया का स्टार परफॉर्मर बताया है और कहा है कि ग्लोबल ग्रोथ में इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कहा है कि डिजिटलीकरण और बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आर्थिक सुधारों के कारण भारत की विकास दर मजबूत बनी हुई है। और क्या कुछ कहा है और कितना है ग्लोबल ग्रोथ में भारत का कंट्रीब्यूशन, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। भारत को दुनिया में स्टार परफॉर्मर करार देते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की तरफ से ये कहा गया है कि इस साल वैश्विक विकास में भारत 16% से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक IMF में भारत के मिशन नाडा चौधरी ने ये कहा है कि पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि भारत बहुत मजबूत दर से विकास कर रहा है और जब आप पीयर कंट्रीज को देखते हैं तो एक्चुअल विकास की बात आती है तो ये स्टार परफॉर्मर देने वालों में से एक है और ये सबसे तेजी से बढ़ते हुए इमर्जिंग मार्केट्स में से भी एक है। IMF ने भारत के साथ अपना एनुअल आर्टिकल 4 कंसल्टेशन जारी किया जिसके मुताबिक भारत इस साल दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई एक प्रमुख इकोनॉमी में से एक बनने की राह पर है। नाडा चौधरी ने कहा है कि भारत की जनसंख्या बहुत बड़ी है, खासकर इसमें युवा आबादी है जो कि बढ़ती हुई है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के जरिए इस क्षमता का उपयोग किया जाता है तो इसमें मजबूत दर से बढ़ने की क्षमता है। चौधरी के मुताबिक भारत सरकार ने कई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं जिनमें प्रमुख सुधार डिजिटलीकरण है जो कि कई सालों से विकसित हो रहा है और इसने भारत को फ्यूचर में बढ़ी हुई प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया है। IMF की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत की इकोनॉमी वैश्विक विकास का एक महत्वपूर्ण ड्राइवर बनने के लिए कोरोना महामारी से मजबूती से उभरी है। फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 के दौरान उछाल के बाद हेडलाइन इन्फ्लेशन औसतन कम हो गई है। हालांकि ये थोड़ी सी अस्थिर जरूर बनी हुई है। इसमें कहा गया है कि रोजगार महामारी से पहले के स्तर को पार कर गया है और इनफॉर्मल सेक्टर का दबदबा कायम है, वो डोमिनेंट है, जबकि फॉर्मलाइजेशन में प्रोग्रेस बनी हुई है। एक सवाल के जवाब में नाडा चौधरी ने ये भी बताया कि इन्वेस्टमेंट और विकास के लिए राजनीतिक स्थिरता भी बहुत जरूरी है। सरकार ने कारोबारी माहौल को बढ़ावा देने के लिए कई जरूरी कदम उठाए हैं। हालांकि ये ग्लास अभी आधा भरा हुआ है, अभी भी महत्वपूर्ण प्रोसेसेस है जिन्हें और ज्यादा इजी बनाने की जरूरत है। लेकिन सिंगल नेशनल विंडो, कंपनियों के लिए वन स्टॉप शॉप जैसे कई इंपॉर्टेंट डिसीजन से जो लिए गए हैं। IMF ने सलाह देते हुए कहा है कि देश के कई राज्यों में बहुत नौकरशाही हावी है जिससे निपटने और इसे सुव्यवस्थित बनाने की जरूरत है। अब भारत को लेकर स्टार परफॉर्मर का भारत को दर्जा दिया गया है तो उसके बाद चाइना में थोड़ी सी हलचल इस वक्त देखने को मिल रही है क्योंकि भारत को लेकर चाइना क्या सोचता है ये किसी से भी नहीं छिपा है और चाइना की इकोनॉमी एक तरफ डूब रही है। चीन में रियल एस्टेट कंपनियां डूब रही है, चीन का बैंकिंग सेक्टर लड़खड़ा रहा है, चीन का एक्सपोर्ट कम हो रहा है, विदेशी कंपनियां चीन से बाहर निकलकर भारत की तरफ अपने कदम बढ़ा रही है। भारत चीन का ऑप्शन बनता जा रहा है यानी कि चीन की बजाय अब भारत को ज्यादा प्रेफरेंस मिल रही है। विदेशों से भारत के संबंध अब काफी हद तक सुधर रहे हैं। तमाम एजेंसियां भारत के विकास दर के अनुमान को बढ़ा रही है तो वहीं चीन का जो ग्रोथ अनुमान है वो घट रहा है। ऐसे में भारत को लेकर IMF की तारीफ चीन को आसानी से पच नहीं पाएगी। पर इस वीडियो में इतना ही। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।